अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि रोमेनिया इमिग्रेशन जो है, अगर कोई रोमेनिया में वर्क परमिट पर आता है और अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करता है तो रोमेनिया इमिग्रेशन कितनी देर में उसको टीआरसी कार्ड जारी कर देती है। हम इस वीडियो को दो स्टेप में डिवाइड करेंगे। एक तो हम ये बताएंगे कि कितनी देर में इमिग्रेशन टीआरसी कार्ड आपका जारी कर देती है, और दूसरे स्टेप में हमको ये बताएंगे कि किन वजूहात की वजह से आपका टीआरसी कार्ड लेट करते हैं या आपका टीआरसी कार्ड कैंसिल भी कर सकते हैं। तो लिहाजा पहले स्टेप में हम आपको ये बताते हैं कि जब रोमेनिया स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी, ये बहुत सारे जो एशिया से, अफ्रीका से जब इन्होंने अपनी कंट्री को ओपन किया था वर्कर्स के लिए, तो तब जब स्टार्ट में लोग आ रहे थे तब प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट था क्योंकि बहुत कम एप्लीकेशंस थी। तब ये होता था कि जैसे ही आप अपना आके टीआरसी कार्ड अप्लाई करते थे 15 से 20 दिन के अंदर भी लोगों को उनके टीआरसी कार्ड्स मिले हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ती गई, अब पहले ये था कि आज से तकरीबन आप ये समझें कि 2 महीना पहले तक ये था कि आपको 30 डेज के अंदर वो आपका जारी कर देते थे। तो अब आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं, इमिग्रेशन आपको एक स्लिप देती है, उस स्लिप के ऊपर इमिग्रेशन वाले 30 डेज का टाइम लेकर देते थे। आप 30 दिन के बाद आते थे अपनी स्लिप लेकर, अपना पासपोर्ट लेकर, वो आप उनको दिखा के अपना टीआरसी कार्ड हासिल कर लेते थे। जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती गई, टाइम भी बढ़ता गया, वो आपको स्लिप पे 30 दिन लिख के देते थे, लेकिन आप जब 30 दिन के बाद आते थे तो वो आपको कहते थे जी अभी आपका प्रिंटिंग में कार्ड है, आप नेक्स्ट वीक आइएगा। आप फिर नेक्स्ट वीक जाते थे, फिर वो यही कहते थे कि आपका कार्ड प्रिंटिंग में है, नेक्स्ट वीक आइएगा, 100% आपको मिल जाएगा। होता ये था कि 30 से 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल रहा था। लेकिन अब रोमेनिया में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। पहले तो कुछ काउंटीज में एप्लीकेशंस थी, अभी रोमेनिया की कोई काउंटी ऐसी नहीं है जो रेड जोन में ना हो। यानी रेड जोन का मतलब वहाँ पे रश इतना ज़्यादा है कि आपने किसी भी काम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो भी बहुत लेट मिल रही है। आपको टीआरसी कार्ड का प्रोसेस बहुत लेंथी हो रहा है, वर्क परमिट के जो प्रोसेस हैं वो भी बहुत लेंथी हो रहे हैं। अभी जो पहले इमिग्रेशन 30 दिन लिखकर देती थी स्लिप के ऊपर, अभी वो 60 डेज लिखकर दे रही हैं स्लिप के ऊपर कि आपने 60 डेज के बाद आना है और 60 डेज के बाद आपको आपका टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोग 60 डेज के बाद गए हैं, फिर भी उन्होंने कहा जी आप नेक्स्ट वीक आएँ, फिर भी उन्होंने 10 दिन और एक्स्ट्रा लगा दिए उनका कार्ड देने के लिए। तो आपने ये जाना कि पहले 15 से 20 दिन से होते होते अभी रोमेनिया में 60 दिन लग रहे हैं आपका टीआरसी कार्ड, जो फर्स्ट टीआरसी कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर आपका टीआरसी कार्ड बन के आ जाता है। अब वीडियो के दूसरे स्टेप में हम आपको ये बताते हैं कि किन वजूहात की वजह से लोगों के टीआरसी कार्ड लेट होते हैं या कैंसिल होते हैं। मैं आप एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस लड़के की आपको मैं एग्जांपल देने लगा हूं, इस लड़के को मैं खुद जानता हूं, मैंने इससे बात की है। ये रोमेनिया में वर्क परमिट पर आया था, इन्होंने अपना टीआरसी का प्रोसेस को इनिशिएट किया, अपनी फाइल सबमिट की, लेकिन इसके जो ऑनर थे कंपनी के, उन्होंने ऐसा किया कि जिस दिन इनका टीआरसी कार्ड अप्लाई किया नेक्स्ट वीक उन्होंने इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो पाकिस्तान में एजेंट था उनके साथ इनका ये मामला था कि ये लड़के यहाँ पे आएंगे, आने के बाद कंपनी इनका टीआरसी कार्ड बनाएगी और ये कंपनी से फारिग और कंपनी भी इनसे फारिग हो जाएगी। हुआ कुछ ऐसे कि कंपनी ने तो ये डिसाइड किया था कि ये टीआरसी कार्ड अप्लाई करेंगे। वो लड़के यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने उनके टीआरसी कार्ड अप्लाई किए, लेकिन टीआरसी कार्ड अप्लाई होने के बाद कंपनी ने नेक्स्ट वीक उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कैंसिल नहीं करते, वो क्लोज कर दिए कि कंपनी को टैक्स ना पे करना पड़े। क्योंकि अगर कंपनी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज नहीं कर दी तो अगर वो महीना लगता है या 2 महीने लगते हैं टीआरसी कार्ड के आने तक, वो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। चाहे वो उस महीने में पे ना भी करें, लेकिन वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनका टैक्स पे करना। तो उन्होंने टैक्स से बचने के लिए उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर दिए। कंपनी ने ये समझा कि हमने इनके टीआरसी कार्ड के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है, अब ये इनके हम कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देंगे। लड़के हमारे पास काम तो नहीं कर रहे, लड़के कंपनी के पास काम नहीं कर रहे थे, लड़के लिविंग में वहाँ पे उन्होंने अकोमोडेशन प्रोवाइड की थी, वहाँ पे रह रहे थे, सिर्फ कार्ड का वेट कर रहे थे। जैसे ही कार्ड मिलेगा वो फिर दूसरी कंपनी को ढूंढेंगे, उसमें काम करेंगे या जो भी वो करना चाहते थे। जब वो लड़के पूरे 30 दिन के बाद वहाँ पे इमिग्रेशन के ऑफिस में गए, उन्होंने अपना कार्ड डिमांड किया, उनसे अपने पासपोर्ट दिए, उनको जो उन्होंने एक टिकट दी थी जिसपे उनकी डेट लिखी थी, नंबर लिखा था, वो दिया इमिग्रेशन के ऑफिसर को। पहली दफा उसने कहा कि जी अभी आपका कार्ड रेडी नहीं है, आप नेक्स्ट वीक आए। जब वो नेक्स्ट वीक दोबारा गए तो उन्होंने कहा जी आपका जो टीआरसी कार्ड है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, हम उस पर वेरीफाई कर रहे हैं आपके टीआर। उन्होंने एक लेटर भेजा, क्योंकि जब लास्ट वीक गए थे उन्होंने उन लड़कों को लेटर भेजा उस अकोमोडेशन पे जो उन्होंने टीआरसी कार्ड के ऊपर मेंशन करवाई थी, उस पर लेटर भेजा जी हम आपके टीआरसी कार्ड जो हैं उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपकी अंडर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन है, तो आपको जैसे ही हमारी वेरिफिकेशन क्लियर होगी तो हम आपको आपका टीआरसी कार्ड जारी कर देंगे। तो 2 वीक की वेरिफिकेशन के बाद
इमिग्रेशन ने ये देखा कि ये लड़के तो काम नहीं कर रहे हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए हैं जिस कंपनी में ये हैं, तो उसमें ये कंपनी ने कहा जी कि आप तो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको टीआरसी कार्ड जारी नहीं करेंगे। और उल्टा उन्होंने ये कहा कि आप रोमेनिया में इलीगल स्टे कर रहे हैं, आप रोमेनिया में अभी ओवर स्टे हो गए हैं क्योंकि आपने अपना फर्स्ट टीआरसी कार्ड कंपनी से हासिल नहीं किया और कंपनी आपने छोड़ दी। उस पर रोमेनिया इमिग्रेशन ने उनको 15 दिन के लेटर्स दे दिया कि जी कंट्री लीव कर दें, और अगर आपने दोबारा रोमेनिया में आना चाहते हैं तो लीगली कंट्री लीव करें। डजंट मैटर कि आप अपने कंट्री में जाएं या किसी भी कंट्री में जाएं, लेकिन रोमेनिया को लीव करें और दोबारा से वो प्रोसेस वर्क परमिट का इनिशिएट करें, दोबारा से वर्क परमिट हासिल करें। वर्क परमिट हासिल करने के बाद दोबारा वो सारा प्रोसेस करने के बाद दोबारा आप रोमेनिया में आ सकते हैं। और अगर हम आपको पकड़ के डिपोर्ट करेंगे तो वो ये भी चांसेस हैं कि 2 साल, 1.5 साल या 5 साल तक की आपको बंदी लगा के भेजेंगे कि जी 5 साल तक आप दोबारा रोमेनिया में नहीं आ सकते। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए जो लड़के तो कंपनी में डायरेक्टली काम कर रहे हैं उनको टीआरसी कार्ड उनका प्रोसेस होने के बाद मिल जाएगा, और जो लड़के यहाँ पे आते हैं इस तरह की बात करके एजेंट्स के साथ कि जी हमने वहां पे जाना है, सिर्फ टीआरसी कार्ड हासिल करना है, उसके बाद हम अपनी कंपनी चेंज कर लेंगे, तो ये मेक श्योर करें जब वो अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो जिस कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं जब तक उनका टीआरसी कार्ड नहीं मिलता वो अपने टैक्सेस पे करते रहें, चाहे वो खुद पे कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी पे कर रही है, चाहे जो एजेंट पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां से भी आप आए हैं उसके साथ ये फाइनल करके आए कि जब तक हमारा टीआरसी कार्ड हमारे हाथ में नहीं आता आप रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के। तो जैसा कि मैंने ये आपको समझाया कि उन्होंने सारा प्रोसेस इनिशिएट किया, सारी फीसेस सबमिट की, सारा कुछ प्रोसेस किया, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उनको इमिग्रेशन ने लेटर दे दिया कि जी आप कंट्री लीव कर दें। जी इस वीडियो में आपने जाना कि स्टार्ट में 15 से 20 दिन लग रहे थे, फिर 30 दिन लगने स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी नॉर्मली जो चल रहा है सिस्टम उसमें आपको 60 to 70 डेज के अंदर अंदर आपका जो टीआरसी कार्ड है रेडी होके आपको मिल जाता है। यानी कि आप ये समझें कि आज आप अप्लाई करेंगे तो 60 से 70 डेज के अंदर अंदर आपको आपका टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। तो लिहाजा अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि वो लोग जो रोमेनिया में ऑलरेडी हैं उनके पास फर्स्ट टीआरसी कार्ड मिल गया है, अगर वो दूसरा टीआरसी कार्ड जो अपना टीआरसी रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ेगा। और दूसरा हम उसमें ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं जो फर्स्ट टीआरसी कार्ड बनाने के बाद वो कंपनी को छोड़ देते हैं, तो लिहाजा जिस बंदे ने कंपनी छोड़ी है तो वो अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू कैसे करवाएगा, तो उसमें हम सारा डिटेल से आपको बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।